नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपनी कक्षा 6 विषय विज्ञान का 5वां लेसन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। देखो, इस लेसन के अंतर्गत आपको परिवर्तनों के बारे में बताया गया है कि अपने चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं, अपने वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, या फिर वो होते हैं तो क्यों होते हैं, अपने लिए आवश्यक है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। तो देखो क्या दे रखा है कि कल्पना कीजिए, यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, आपके पास कोई शक्ति आ जाए अचानक से कि आप ये परिवर्तन कर सकते हो, तो आप क्या क्या परिवर्तन करना चाहोगे। तो आप कौन कौन सी वस्तुओं को बदलना चाहोगे। तो सबसे पहले किसी के पास भी कोई जादू शक्ति हो तो वो सोचता है कि मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे रुपए हो, तो सबसे पहले वो यही परिवर्तन करेगा। और बच्चों को होता है मेरे पास ये पेंसिल हो, ये ज्योमेट्री बॉक्स हो, ये बैग हो, ये शूज हो, ये कपड़े हो। तो ये सभी चीज़ों के बारे में वो सपने लेता है कि मेरे पास कोई जादू शक्ति आ जाए तो। लेकिन वास्तव में हमारे पास कोई जादू शक्ति नहीं है, अपने पास कोई भी जादू शक्ति नहीं है। फिर भी हम अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुओं को। तो क्या आपने कभी ऐसी वस्तुओं की सूची बनाई है जिन्हें आप बिना किसी जादू के भी बदल सकते हैं? सोचा है क्या? अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुएं निरंतर बदलती है, अपने बदल सकते हैं। दूध से अपने दही बनाते हैं, दही से फिर मक्खन निकालते हैं, लस्सी बनाते हैं। इसी तरह आटे से, कनक से आटा, रोटी, परिवर्तन होते रहते हैं ना चीजों में। तो ये सारे क्या हैं? परिवर्तन है अपने चारों ओर। तो हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। बहुत से परिवर्तन तो अपने आप होते रहते हैं, समय के अनुसार होते रहते हैं। कि खेतों में जो फसलें हैं वो समय अनुसार बदलती रहती है, फसलें बदलती रहती है कि किस वैसे सरसों की, कनक की बिजाई की, फिर वो पक गई, उनको काट लिया, वहां से अपने को अन्न प्राप्त हो गया, फिर जमीन की बुआई की और फिर वापिस से नरमे कपास की फिर फसल बोई जाती है। तो ये खेतों में परिवर्तन होते हैं, ये अपने आप होते हैं। तो खेतों में जो फसलें हैं वो समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती रहती है, सूख कर जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती है, फूल खिल जाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। तो क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? तो आपके नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, आप काटते रहते हो, फिर वो बढ़ते रहते हैं। तो ये क्या है? परिवर्तन ही है। अपना वजन है वो बढ़ता घटता रहता है, तो ये भी क्या है? अपने शरीर में परिवर्तन ही है। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में छोटे बच्चे को अपने घर में, तो समय के अनुसार धीरे धीरे उसके शरीर के हर अंग की क्या होती है? वृद्धि होती है, विकास होता है। तो ये भी क्या है? उसके शारीरिक परिवर्तन है। कुछ शारीरिक परिवर्तन तो सभी में होते हैं, जैसे बाल, नाखून बढ़ते हैं। लेकिन छोटे बच्चे का वयस्क में बदलना एक शारीरिक परिवर्तन है। वयस्क में बदलने के बाद उसमें उतना वृद्धि विकास नहीं होता जितना बचपन से लेकर होता है। तो इन सब में बढ़ने के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते हैं? तो पहले आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमारे चारों ओर परिवर्तन होते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रखते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वो हमारे लिए क्या होगी? सहायक होगी। तो देखो, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित, उत्क्रमित शब्द को समझो कि जैसे एक चीज से दूसरी चीज में वो बदल गया, तो क्या वापिस दूसरी चीज से वही पहली चीज प्राप्त की जा सकती है या नहीं? तो इसके बारे में समझो आप कि अपने पानी को बर्फ में जमाते हैं, बर्फ से वापिस अपने पानी प्राप्त कर सकते हैं ना। बर्फ को पिघलाकर पानी बना लिया और पानी को जमाकर बर्फ बना ली। ये दोनों परिवर्तन एक दूसरे में बदलते रहते हैं, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, ये अपने हाथ में ही है। तो ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन आपने दूध से दही बनाया, आपने दूध से दही बनाया, तो क्या फिर वापिस दही से वापिस क्या दूध प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है। तो अपने चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो सारे परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होते, सारे परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होते। कुछ परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन हो सकते हैं और कुछ नहीं।
तो इसके लिए देखो एक क्रियाकलाप कर रही है बुझो और पहली है जो मिलकर। तो देखो क्या क्रियाकलाप है कि आप एक गुब्बारा लो और उसे फैलाओ। फुला लिया। अब सावधानी बरतनी है कि वह फट ना जाए। तो गुब्बारे का आकार व माप क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब आपने गुब्बारे को फैला लिया तो उसका आकार भी बदला, माप भी बदला। लेकिन जब आपने उसकी हवा निकाल दी तो हवा निकालने के बाद वो जो गुब्बारा है वो वापिस पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। तो क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित है या नहीं है? यह परिवर्तन उत्क्रमित है। लेकिन कब तक? जब तक गुब्बारा फट न जाए। गुब्बारा फट जाएगा तो वह परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन नहीं रहेगा। इसके बाद देखो दूसरा क्रियाकलाप। एक कागज का टुकड़ा लो, उसको फिर आप जैसे आपको आगे 6.2 में बताया गया होगा, कागज का टुकड़ा ले लो। जैसे ये 6.2 में ये बताया गया ना इस अनुसार। तो कागज का टुकड़ा लो और उसको उसके अनुसार मोड़ें और कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। अब आपको इसको हवाई जहाज को उड़ाने की कुछ समय मजा आएगा। उड़ा लिया आपने हवाई जहाज, खेल लिए, थक गए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पुनः कागज को सीधा कर सकते हो। तो कागज का पुनः हवाई जहाज से पुनः अपने को क्या प्राप्त हो गया, कागज प्राप्त हो गया। तो यह परिवर्तन अपने लिए क्या है, उत्क्रमित परिवर्तन है। यह परिवर्तन क्या है, उत्क्रमित परिवर्तन है। तो इसी प्रकार देखो क्रियाकलाप 3 दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है कि आप गूंथे हुए आटे की लोई बनाओ और उसे बेलने की कोशिश करो। कई बार अपने को लगता है कि ये रोटी सही नहीं मिली तो अपने उसको वापिस इकट्ठी करके और वापिस दोबारा बेल सकते हैं ना। तो ये परिवर्तन भी क्या है, उत्क्रमित परिवर्तन है। कि जिस चीज से वापिस वही चीज प्राप्त की जा सकती है तो वे सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। देखो क्या लिख रखा है कि आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में परिवर्तन देख लिए अपने, उसके बारे में सोचा विचारा। तो क्या ये संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार माप में वापिस आ जाएगा? हवा निकालने के बाद वह वापिस आ जाएगा। कागज का माप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद क्या रहेगा, समान ही रहेगा। जब अपने उसमें कुछ काटा नहीं किया नहीं तो वो क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों से यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ तो इसका मतलब है कि इन जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पूर्व स्थिति में लाया जा रहा है। तो इन क्रियाकलापों को क्या कहते हैं, उत्क्रमित क्रियाकलाप कहते हैं। उत्क्रमित क्रियाकलाप के बारे में आप समझो कि जिसको अपने यूज करने के बाद वापस पुनः उसी स्थिति में लेके आ सकते हैं तो वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्क्रमित क्रियाकलाप कहलाते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। क्रियाकलाप 4 देखो कि उसी गुब्बारे को लो जिसमें आपने एक में लिया था, पूरे माप को फैलाओ और मुख को पतले धागे से कसकर बांध दो और गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद करो। तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। गुब्बारा फट जाएगा। तो वापिस क्या गुब्बारा उस माप में रहा क्या, नहीं रहा। अब ये परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है क्योंकि अब उसको वापिस अपने गुब्बारे को प्राप्त नहीं कर सकते। गुब्बारा तो फट गया तो उसका जो क्रिया स्थिति है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो अपने उसको वापिस प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद देखो क्रियाकलाप 5। अब वही कागज का टुकड़ा लो जो पहले लिया था, हवाई जहाज बनाया था, लेकिन अब आपको क्या करो, उसमें से कुछ काट पीट करके आप उसको अच्छे से हवाई जहाज बनाओ, उसको काट के। तो अब वापिस क्या उस कागज को हवाई जहाज से कागज प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि अब आपने उसको काट दिया। इसी प्रकार उसको रोटी को आप उस पर सेक के तवे पर क्या पुनः प्राप्त कर सकते हो? रोटी को तवे पर सेकने के बाद अपने पुनः वो लोई में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये सारे परिवर्तन क्या कहते हैं कि आप इन चीजों को फिर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये परिवर्तन फिर उत्क्रमित परिवर्तनों की श्रेणी में नहीं आते। ये परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तनों की श्रेणी में नहीं आते। इनको अपने वापिस नहीं किया जा सकता। इनको वापिस नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं और इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व माप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उल्ट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते देखा होगा तो मिट्टी के ढेर को वो बर्तनों में बदलता है। तो क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तब तक उत्क्रमित किए जा सकते हैं जब तक कि उस मिट्टी को अच्छी तरह उसने पकाया नहीं है। कई बार
उसको लगता है कि सही आकार नहीं है तो वापस किया जा सकता है, लेकिन पकाने के बाद नहीं किया जा सकता। तो देखो, आपको परिवेशी प्रकार एक सारणी दे रखी है अगले स्लाइड में, कि जिसमें आपको देखना है कि उत्क्रमित परिवर्तन कौन से हैं और कौन से नहीं है। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, अंडे को उबाल लिया गया तो वापिस अपनी कच्चा अंडा प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। गाढ़े गोल से इडली, इडली बनाने के बाद वापिस गाढ़ा गोल अपने नहीं बना सकते। गीले कपड़े से सूखा कपड़ा, तो वो तो अपनी मर्जी है, अपने वापिस कपड़े को गीला कर सकते हैं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, स्वेटर को अपने उधेड़ कर वापिस ऊन प्राप्त कर सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा, तो आटे से वापिस अपने अनाज नहीं बना सकते, आटे से वापिस अनाज नहीं बना सकते। ठंडे दूध से गर्म दूध, दूध गर्म हो गया उसको ठंडा कर लो, दूध ठंडा हो गया उसको गर्म कर लो, ये तो आपके हाथ में ही है। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, तो ये भी कुंडली डोरी को आप खींच कर सेट कर सकते हो सीधी डोरी में, ये भी उत्क्रमित है। दूध से पनीर, तो पनीर से वापिस दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। गाय के गोबर से बायोगैस, तो बायोगैस बन गई, बायोगैस से वापिस गोबर नहीं प्राप्त किया जा सकता। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड छोड़ दोगे तो वापिस हो जाएगा। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, सही है, पिघल गई तो उसको वापिस फ्रीजर में रख कर आप ठंडी कर सकते हो, जमा सकते हो। तो ये परिवर्तनों के बारे में आपके इस चैप्टर में बताया जा रहा है। और इस भाग में, अपने पहले भाग में, उत्क्रमित और परिवर्तनों के बारे में जाना कि क्या होते हैं उत्क्रमित परिवर्तन। जिन परिवर्तनों को वापिस पुनः प्राप्त किया जा सकता है वे परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं, और जिनमें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता वे परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन नहीं कहलाते। जिनमें पुनः प्राप्त किया जा सकता है वे तो कहलाते हैं, और जिनमें नहीं किया जा सकता, एक ही अपने एग्जाम्पल लेके सीखा कि गुब्बारा लिया, उसको फुला दिया, फटने नहीं दिया, वापिस हवा निकालेंगे तो पुनः गुब्बारा प्राप्त हो गया। लेकिन गुब्बारा लेकर भरकर उसमें अपने किसी पिन से, किसी पेंसिल से उसको छेद कर दिया, उसकी हवा निकल गई तो वापिस फिर पुनः गुब्बारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अपने दूसरा जो एग्जाम्पल किया था वो आटे वाला किया था। एक तो रोटी आपने बेली हुई है अभी, तो वो सही साइज नहीं है, तो वापिस उसको पुनः लोई में परिवर्तित करके अपनी रोटी द्वारा बेल सकते हैं। लेकिन दूसरा, यदि आपने रोटी को सेक दिया, सेकने के बाद फिर पुनः आप रोटी प्राप्त नहीं कर सकते, उसका साइज नहीं बदल सकते। तो ये आपका पार्ट था एक। अगला पार्ट अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।